साथियों, ये टेक्सन का एनालॉग रेडियो है R9012 और ये रेडियोस की वो प्रजाति है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बहुत ही कम एनालॉग रेडियो बचे हैं अब। जिन लोगों के पास पहले के फिलिप्स वगैरह के जो एनालॉग रेडियो हैं वो तो सही है, अन्यथा अब यदि आप एनालॉग रेडियो लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। सभी रेडियोज में डीएसपी चिप्स आ गई हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप्स आ गई हैं। डीएसपी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट एक छोटी सी चिप में आ जाते हैं और इस वजह से रेडियो का साइज छोटा किया जा सकता है और इसी वजह से रेडियो का प्राइस भी कम किया जा सकता है। सो इन कारणों से लगभग सभी कंपनियां एनालॉग रेडियोस को बनाना छोड़ करके डीएसपी बेस्ड रेडियो बनाना प्रारंभ कर चुकी हैं। और जैसा मैंने बार बार बताया है, डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप लगा देने से कोई रेडियो डिजिटल नहीं बन जाता। सिग्नल तो वो अभी भी एनालॉग सिग्नल ही पकड़ेगा, रेडियो भी वो एनालॉग ही होगा, किंतु वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके और फिर प्रोसेस करेगा। सो उसमें रिसेप्शन थोड़ा वो बढ़ा देते हैं, नॉइस भी थोड़ा बहुत कैंसिल कर देते हैं। हालांकि उसमें कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। यदि सिग्नल कमजोर हो तो वो उसकी आवाज को दबा देते हैं, एक बात। और दूसरी बात, यदि सिग्नल कमजोर हो तो उसको ट्यून करना बड़ा कठिन हो जाता है। आपको जहां वो रेडियो स्टेशन है वहां आकर आगे पीछे करके बड़ा मुश्किल से आपको रोकना पड़ता है वहां। एक एनालॉग रेडियो में ये कठिनाइयां नहीं है, लेकिन एक एनालॉग रेडियो में थोड़ा सा नॉइस शोर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और कंपोनेंट्स ज्यादा जगह लेंगे और थोड़ा महंगा भी होगा। लेकिन टेक्सन को मैं वाहवाही देना चाहूंगा। टेक्सन की प्रशंसा करते नहीं थकूंगा मैं। उन्होंने एक एनालॉग रेडियो रिलीज किया और आप देखिए ये एक पोर्टेबल रेडियो है, आराम से पॉकेट में आ सकता है। ये छोटा सा रेडियो है, यानी एनालॉग रेडियो बनाने के बावजूद भी उन्होंने मिनिमम साइज का इसको बनाया है, एक अच्छा स्पीकर दिया है इसमें। अब ये रेडियो किन लोगों को लेना चाहिए? ये रेडियो उन लोगों को लेना चाहिए, नंबर एक, जो आज के युग के हैं, जिन्होंने पुराने जमाने के एनालॉग रेडियो देखे ही नहीं और अब वो एक एनालॉग रेडियो लेना चाहते हैं। दूसरा, वो लोग जिन्होंने कभी पुराने जमाने में एनालॉग रेडियो सुने थे, खूब सारा अनुभव है, किंतु आज के समय का एक एनालॉग रेडियो लेना चाहते हैं। या फिर तीसरा, वो लोग जो पहले एनालॉग रेडियो सुनते थे और उनके पुराने रेडियो अब खराब हो चुके हैं और वो आज का कोई रेडियो लेना चाहते हैं। अब एनालॉग रेडियो, टेक्सन का रेडियो, जब आप इसको किसी भी बैंड पर चलाएंगे, जैसे अभी मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूं। हम इसको एफएम बैंड पे चला रहे हैं और जब मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्यून करूंगा तो आप देखिएगा बीच में कितना सूसू करता है ये। तो देख रहे हैं आप, सो थोड़ा सा नॉइसी है, थोड़ा सा सू ज्यादा करता है एफएम पर भी और दूसरे बैंड्स पर भी। किंतु जो रेडियो के प्रशंसक हैं उनको पता है कि नॉइस, शोर शराबा, वो रेडियो के साथ एक जुड़ी हुई चीज है, उसका भी अपना ही एक अलग आनंद है साथियों। अब टेक्सन ने कुछ चीजें इसमें वास्तव में यूजर फ्रेंडली बनाई है, ये मानना पड़ेगा, और मैं उन चीजों की तरफ आपका ध्यान पॉइंट आउट करता हूं। वैसे इसका रिव्यू आ चुका है पहले, उस रिव्यू वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस रिव्यू से हटकर मैं कुछ यूजर फ्रेंडली चीजें आपको बताना चाहता हूं इसमें। एक तो है इसका एरियल, काफी लंबा है, लगभग 22-23 इंच लंबा एरियल है, सो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनालॉग रेडियो होने के बावजूद भी इसका जो साइज है वो काफी छोटा है, पॉकेट साइज रेडियो है, पॉकेट में आराम से आ सकता है। वेट भी इसका कुछ ज्यादा नहीं है, 200 ग्राम के आसपास है। इसके अलावा टेक्सन ने, आप ये देखिए, जो इसका फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर पैनल है वो कितना चौड़ा बनाया है रेडियो के साइज के हिसाब से, राइट। और इसी पैनल में उन्होंने कुछ और विशेष बातें भी दी हैं, जैसे जितनी भी शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसीज हैं वो आजकल सभी रेडियोस में मेगाहर्ट्ज वगैरह में देने लगे हैं, इन्होंने भी मेगाहर्ट्ज में ही दी हैं। किंतु इसके साथ साथ उन्होंने साइड में मीटर बैंड भी बता दिए हैं कि इतना मीटर बैंड है। इसके अलावा ऊपर एक एनालॉग स्केल भी दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यदि आपको फ्रीक्वेंसी याद नहीं रहती है तो उस एनालॉग स्केल पर आप याद रख सकते हैं कि 4 के आसपास था या 5 के आसपास था मेरा स्टेशन। इसके अलावा इसमें ट्यूनिंग व्हील की बजाय जो ट्यूनिंग व्हील दिया होता है रेडियो में, जैसे
जैसे ये वॉल्यूम का व्हील है, उसकी बजाय ट्यूनिंग नॉब दी है, जो कि एक बेटर आइडिया लगा मुझे। और इसके अलावा एक एलईडी है जो कि अच्छा सिग्नल ट्यून हो जाएगा तो ही ये एलईडी जो है वो लाइट अप होगी, और अन्यथा परमानेंटली लाइट अप नहीं रहेगी। जो बैंड स्विच है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे टाइप का बनाया है। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने बड़ा अच्छे की है, ऑन ऑफ बटन अलग है, वॉल्यूम बटन अलग है और ऑन ऑफ बटन जो है वो अलग है इसमें, राइट। सो वही वॉल्यूम बटन और वही ऑन ऑफ का काम भी करे तो दो काम एक बटन करता है, उसके ख़राब रहने की संभावना ज़्यादा रहती है साथियों। इसके अलावा छोटा सा है लेकिन इसका स्पीकर अच्छा खासा लाउड जा सकता है, बहुत लाउड जा सकता है, काफ़ी लाउड हो सकता है इसका स्पीकर। सो वैसे इसका प्राइस अमेजोन पर, वैसे कुछ लोगों को कठिनाई हुई इसको अमेजोन पर ढूंढने पर। हुआ ये कि जब मैंने इस चैनल पर एक्सेस डेटा D808 का रिव्यू किया था तो उसके बाद बड़ा जल्दी ही अमेजोन पर D808 सोल्ड आउट हो गया था साथियों। और जब मैं इसी चैनल पर टेक्सन R9012 का रिव्यू लाया था तब से ये सोल्ड आउट हो गया था, और इसका कोई पुराना वर्जन या पहले से लिस्टेड वर्जन काफ़ी महंगे वाला दिखा रहा था। मुझे ये सेल में 1950 रुपये के आसपास कुछ पड़ा था, और वैसे इसका प्राइस आपको 2300-2400 के पास से ये दिखाता है हर समय। तो साथियों, यदि आपको एक एनालॉग रेडियो चाहिए, अच्छा रेडियो चाहिए, तो टेक्सन R9012 आपके लिए है। FM पर इसका रिसेप्शन घर के अंदर थोड़ा कमज़ोर रहेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर इसका रिसेप्शन ज़बरदस्त है। FM सभी रेडियोज़ का फ्रेजाइल होता है, लगभग सभी रेडियो घर के अंदर जाने के बाद FM पकड़ना छोड़ जाते हैं। यदि आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो आपको एंटीना बनाना चाहिए, जो मेरे एंटीना के वीडियो जाए तो आप देख सकते हैं, या ऊपर से एक तार लाकर इनके एरियल से आपको लगा देनी चाहिए साथियों। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।